नहीं मानेंगे पूर्व मंत्री दीपक जोशी, कांग्रेस ने मौका दिया तो शिवराज को बुंदी में देंगे चुनौती। दीपक जोशी ने कहा कि मेरे पिताजी मुख्यमंत्री और सांसद रहे, 3 कमरे के मकान के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। मैं पूर्व मंत्री रहा, हमारी जमीन 1 इंच नहीं बनी। इन लोगों की संपत्ति कैसे बढ़ रही है। पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी 6 मई को कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। दीपक जोशी ने भाजपा नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ की तारीफ की। जोशी ने कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, यदि पार्टी लड़ाएगी तो शिवराज सिंह के खिलाफ बुद्धि से चुनाव लड़ने को तैयार। अमर उजाला से दीपक जोशी ने बातचीत में कई खास सवालों के जवाब दिए। सवाल, आप कांग्रेस में जाने का ऐलान करने के बाद फोन बंद करके बैठ गए। जवाब, मेरे पास लगातार भाजपा और आरएसएस से फोन आ रहे थे, इसलिए मैंने फोन बंद किया था। मैंने कोई गलत काम नहीं किया कि मुझे किसी का भय हो। सवाल, आप कांग्रेस कब ज्वाइन कर रहे हैं। जवाब, मैं 6 मई को भोपाल आ रहा हूँ। अपने बंगले से पिता की तस्वीर लेकर सादगीपूर्ण तरीके से कमलनाथ जी के बंगले तक जाऊंगा। कोई बैंडबाजी या दिखावा नहीं। मेरे पिता ईमानदारी और सादगी के साथ रहे, उसी तरह कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूंगा। मेरे साथ मेरे कुछ समर्थक रहेंगे। सवाल, अचानक पार्टी छोड़ने का निर्णय ऐसा क्या हो गया। जवाब, देखिए, मेरे पिता मुख्यमंत्री रहे, भोपाल से सांसद रहे, वहां से वोटर रहे, उनके नाम पर कुछ नहीं। उनका स्मारक बनाने की मांग की तो कमलनाथ जी ने पूछा, बताइए कहाँ जमीन चाहिए। हाटपिपलिया में 3 महीने में जमीन का आवंटन कर दिया। शिवराज जी को 30 महीने स्मारक की स्वीकृति देने में लग गया। सवाल, ऐसा कहा जा रहा है कि आप चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जवाब, मैं कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ूंगा। यदि पार्टी टिकट देती है तो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बुद्धि से चुनाव लड़ने को तैयार है। सवाल, भ्रष्टाचार को लेकर आपने शिकायत की, उस बारे में आपका क्या कहना है। जवाब, मैंने शिकायत की लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरे पिताजी मुख्यमंत्री सांसद रहे, 3 कमरे के मकान के अलावा उनके पास कुछ नहीं रहा। मैं पूर्व मंत्री रहा, हमारी जमीन 1 इंच नहीं बनी। इन लोगों की संपत्ति कैसे बढ़ रही है। ऐसी कमरों में बैठे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, यह सब कहां से आ रहा है। सवाल, भोपाल में सरकारी आवास खाली करने को लेकर चर्चा है। जवाब, मेरे बड़े भाई प्रकाश जोशी विकलांग है। पिताजी चाहते थे कि वह इलाज के लिए भोपाल में रहे, उनके नाम पर ही बंगला आवंटित है। मैंने अपना सामान बाहर निकाल लिया है, अब मैं बंगले के अंदर भी नहीं जाऊंगा। 6 तारीख को अपना सामान गेट से लेकर ही जाऊंगा। सवाल, आपको पार्टी की तरफ से मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, किन किन के फोन आपके पास आए। जवाब, देखिए, मैं कल रघुनंदन शर्मा जी से मिला, उन्होंने संगठन की विचारधारा के साथ रहने के लिए कहा। मैंने उनसे साफ कहा कि अब संगठन में विचारधारा बची कहाँ है। पिछली बार भी उन्होंने मुझे रोक लिया था। यहाँ एसी कमरे में लोग बैठते हैं, कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं है। पार्टी में अब विचारधारा गौन हो गया है। मुझे शिवराज सिंह चौहान के फोन आए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर ने संपर्क किया। आज सुबह कैलाश विजयवर्गीय जी ने बात की। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े संतोष शर्मा के माध्यम से मुरलीधर राव से बातचीत करने को कहा। अब कुछ नहीं हो सकता।